पिता नेवता समणे ने काल एता दृष्टि तव कृपा भगवन हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवन का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन अप्राकृत नामों में अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियां अर्पित कर दी है। इन नामों का समन और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं है। प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है। लेकिन मैं इतना भागा हूँ, मेरा इन नामों में रुचि उत्पन्न नहीं होती। दृष्टि सुनी हमारे लिए मान दे सदा हरि। तो हटो, स्वयं को मार्ग में बड़े हुए अधिक मानकर मेरे हिंदी याद ना तुम्हारे ना होने चाहिए देने वाला होना चाहिए। ऐसे मन स्थिति बेटी बस बुझ जाए मन बेटी उसमें आईएएस कर रहे हैं। बता तो रही, असली वाली आईएएस कर रहे हैं। सुंदरी कविता हम गोलोक धाम जाने वाले आईपीएस बनेंगे। उसके लिए मैं बहुत परीक्षाएं देनी पड़ेगी। देखो बेटी सुनगी कैसी बन गई, चला 5 मिनट हो गए। अरे देख तो लू दिखा कौन जीता उनमें तो कौन हे सर्व समर्थ जगदीश मुझे धन्यवाद करने चला दे, 2 मिनट चला दे, देखना चला दे। बताना का ही इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतु भक्ति बनी रहे। अयनन तनुज किंकरम पतितम वा विस्मय भाव कृपा कवकार पंकज पूरी से दर्शन विचिंतयें। पेट में जब गैस होता है इस साइड में इकट्ठी हो जाएगी। अरे वाह, मुझे कोई आईडिया नहीं। अरे कृष्णा, इसको लेना है एक माता जी 4 श्लोक तक ही करना था। 4 श्लोक और ठीक है माता जी। हरे कृष्णा, ठीक है माता जी। माता जी हरिप्रिया माता जी, विशाखा माता जी दावत सुन दी है प्रभु जी की। पता नहीं मेरे को कई दिन से मैं देख रहा हूँ आने ना, वो या तो सचिव प्रेम जी की भागवत सुन रही है। एक बार कॉल नहीं कराया किसी ने उनको? नहीं, अब कॉल नहीं करते माता प्रभु जी किसी को। अच्छा कॉल किसी को भी नहीं करते, क्योंकि कॉल करने में ही आधा समय निकल जाता था हमें। क्योंकि अब ना शुरू में भजन भी बोलना है और ये भी करना है, हमें सुनना भी है, फिर भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना भी है। ठीक है माता जी। विनीता माता जी, आप सुनाएंगे? माता जी इतना ही सुनाना है माता जी। हाँ माता जी इतना ही। अब ना आप ना रोज हिंदी भी याद करो, क्योंकि वहाँ ना इंटरव्यू में हिंदी भी पूछ रहे हैं। ठीक है माता जी? एक श्लोक की ना हिंदी याद करने की कोशिश करो, हो जाएगा याद। हरे कृष्णा। विनीता माता जी, हरे कृष्णा माता जी। पूरा तो नहीं याद है मेरे को, थोड़ा याद है माता जी। सुनाओ माता जी। हाँ जी माता जी, सुनाइए। चेतो दर्पण मार्जनम भव महाभाग्नि निर्वापनम शैर्या कैरवा चंद्र कविता वितरम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णता स्वागनम सर्वज्ञ स्वप्न परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय जो वर्षों से संचित मल चित का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु के महादावनी को शांत करने वाला
यह मानवता, यह संकीर्तन मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त और प्रकृति विद्या रूपी बधु का यही जीवन है। यह आनंद समुद्र का वृद्धि करने वाला और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित को पूर्ण मृत आस्वादन कराता है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्त्रारि पिता, इस मने न कालिया एकादशी तब कृपा भगवान ममापि दूर देव मित्र निहाज अनुराग। हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार का मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसा आपका लाखों नाम अपने इन और प्रकृति नामों में समस्त और प्रकृति विद्या समस्त और प्रकृति सुन रही है, देख तो टीवी रही है। समस्त और तो देख तो आप टीवी रहे हो, क्यों रानी हम भगवान ने भी बन दुखी करो। समस्त अटक गया तो तुम शक्तियाँ अर्पित कर दी हैं। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश कालिंद का कोई नियम भी नहीं है। हे प्रभु, आपने तो अपने कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा भगवान नाम के द्वारा भगवान नाम के द्वारा अत्यंत सर्व समर्थ बना दिए। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपका नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं। तृणादपि सुने चे न करोड़पि सही सुनो, अमानी ना मान देना कीर्तन्य सदा है। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृणा से भी अधिक नीच मान करके, पेड़ों से अधिक सहनशील होकर के, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य हो करके दूसरे को मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मन स्थिति में व्यक्ति सदा हरिनाम के कीर्तन कर सकता है। ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविता जगदीश कामया, मम जन्मने जन्मनेश्वरी भक्ता भक्ति हेतु हेतु। हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्रित करने की कोई कामना नहीं, ना ही न्यायी सुंदरी स्त्री अथवा संलग्न की कोई कविता के इच्छा। मेरी एकमात्र कामना है कि जन्म जन्मांतर तक मैं आपकी हेतु भक्ति बनी रहूं। आई नंद तनुज किंकर पतिता माम विस्मय भवन बुध, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंति। हे नंद तनुज कृष्ण, हे नंद तनुज कृष्ण, नंद तनुज कृष्ण, मैं आपका नित्य किंकर दास हूँ। जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा, मृत्यु सागर से मुझे उद्धार कर अपने चरण कमल के धूलि का कण बना दीजिए। ठीक है माता, ठीक है माता, मेरे को इतनी नहीं हो रही है। हाँ, ठीक है, आपको बहुत अच्छा याद है। हरे कृष्णा माता जी, माता जी। चलो मैं सुनाती हूँ, आप जितने सुनना, फिर उसके बाद माता जी आ गई तो ठीक है। सुनाइए माता जी। कहाँ गए सभी? कहाँ? हाँ माता जी सुनाइए। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय वर्षों से सत्य फल से जिसका मार्जन करने वाला बारंबार जन्म विद्यमान आवरण को शांत करने वाला है। यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। यह मानवता का परम कल्याणकारी है, का वितरण करता है। यह समस्त अप्रकट विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह मानवता का परम कल्याणकारी है और यह श्री कृष्ण हमारे द्वारा नित्य मानसिक कराता है। नामनाकारी बहुदान एकादशी तक कृपा भगवान समाप्ति भगवान आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। गोविंद जैसे आपके लाखों नाम है, आपने अपनी नामों में अपनी
आप प्रकट शक्तियाँ अर्पित करती हैं। इन नामों का क्लास कर स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं है। हे प्रभु, आपने अपनी मात्र कृपा 9 बजे। के कारण प्रबल नाम के द्वारा हमें अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरा आपके नाम में तनिक भी नहीं है। ऋणाद अपनी सुनी चेने करो कृष्णा मानी न मान देने स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर और ग्रीक से भी अधिक सहनशील होकर मिथ्या मान की भावना का से सर्वथा शून्य रहकर सदा दूसरों को ही मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मनस्थिति भी व्यक्ति हरिनाम का सतत कीर्तन कर सकता है। न धनम न जन्म न सुंदरिम कविता व जगदीश काम ये जन्मनी जगदीश भगवान भक्ति यही तुम्हें हे अनंत हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, न ही मैं अन्यायी हूँ, सुंदर स्त्री अथवा सालंकार का ही इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र इच्छा यही है कि आपके चरणों की मुझे आप अपने चरणों की धूलि का कण बना लीजिए। शायद यही है मेरी एकमात्र कामना यही है कि मेरी एकमात्र इच्छा यही कि आप मुझे अपनी चरणों की धूलि का कण बना लीजिए। और श्लोक संख्या 5 हे अई नंद तनुज किंकरम पतिता वा विश्वे भवाम वधू यातव पाद पंकजते गुरु सदृश्य विचित्र। ये इसमें है कि मुझे अपनी चरणों की धूलि का कण बना लीजिए। उसमें पता नहीं क्या था कि मेरी एकमात्र इच्छा है कि देख लीजिए। हाँ, ये है, गलत बोल रही थी मैं कि मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि जन्म जन्मांतर में आपकी ऐसु की भक्ति बनी रहे। और श्लोक संख्या जो 5 है उसका है हिंदी अनुवाद। हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर दास हूँ। किसी कारण से इस जन्म मृत्यु महादावानल में गिर गया हूँ और कृपया मुझे इस विषय मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके अपनी चरण कमलों बना लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सही है माता जी, आपका बस कहीं कहीं थोड़ा वो ऐसा ही मेरा, मैं भी सुनाती हूँ माता। श्री श्री शिक्षास्तम चेतो दर्पण मार्जनम भवमहदाम अग्नि निर्वापणम शयकर चंद्रिका वितरणम विद्यावधूजिम नम भक्तिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमेत्स्मादनम सर्वात्मनम सनम परम जयते श्री कृष्ण कीर्तन की परम जय जो वर्ष से हृदय में एकत्रित धूल को साफ करता तथा बारंबार जन्म मृत्यु की महादावाग्नि को बुझाता है। यह श्री कृष्ण आंदोलन परम मानवता के लिए हितकारी है, क्योंकि यह विद्या रूपी चंद्रिका का वितरण करता है और यह दिव्य ज्ञान का जीवन है और यह हमें उस अमृत को चखने में समर्थ बनाता है जिसके लिए हम सदैव लालायित रहते हैं। नामकारी बहुधा सर्वशक्ति सत्रिका निर्बल स्मरणेन काल है एतादृशी तव कृपा भगवान ममामि दुर्दैवी दर्शमी हाजिनी नानुराग। हे भगवान, आपका केवल आपका नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला, आपके कृष्ण गोविंद जैसे सैकड़ों लाखों नाम है और आपने अपने इन अप्राकृत नामों में अपनी अप्राकृत दिव्य शक्तियाँ भर दिया। और आपका नाम लेने के लिए, हे भगवान, आपका नाम लेने के कोई विदेश काल आदि का नियम नहीं है। और भगवान, आपने तो अपनी कृपा के कारण इन समस्त नामों में अपनी दिव्य शक्तियाँ भर दी, लेकिन मैं इतनी अभागी हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी रोमांच उत्पन्न नहीं हो पाता। तीर्णादपि सुनिचयन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा। मनुष्य का चाहिए कि अपने को रास्ते में पड़े हुए तृण से भी नीच मानते, वृक्ष से अधिक सहनशील होकर और मिथ्या मान की भावना से शून्य होकर सदा दूसरों को मान देने वाला होना चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कविता व जगदीश कामी मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवताद भक्ति हेतु की तभी। हे भगवान, न तो मुझ में धन संचित करने की, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविता व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवताद भक्ति हेतु की। हे भगवान, ना तो मैं
धन संचित करने की कामना करता हूँ, न ही मैं सुंदर स्त्रियाँ व सालंकार कविता का ही इच्छुक हूँ। मैं तो बस भगवान जन्म जन्मांतर का आपकी अहेतुकी कृपा का ही इच्छुक हूँ। आनंद तनुज किंकरम पतितम व विस्मय भवाम बुधो कृपया तो पाज पंकजो स्थित धूलि सुदर्शन विचिंतया। हे नंद तनु, हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण पतितम, हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, मैं आपका नित्य किंकर दास हो, ना जाने किस तरह मैं जन्म ऋतु के सागर में गिर गया हूँ। कृपा करके मुझे इस जन्म ऋतु के सागर से निकालकर अपने चरण कमलों की धूलि का कण बना लीजिए। और कौन सा है, और कौन सा माता जी से अनंत के पतितम मनुष्य कृपया तब पाद स्थित धूलि नैनम गल दृष्ट उतारी है ना, ये हुआ ना। ठीक है माता जी, अब हम और कल करेंगे, ये 6 वाला कल हम करेंगे माता जी, ठीक है। तो माता जी अब हम क्लास शुरू कर सकते हैं, तो कौन करेगा, कोई और बचा? राहुल प्रभु जी भी आया। भूल नहीं बटा सारे। राहुल प्रभु जी आपको याद हो गया? कौन सा माता जी? पहला दूसरा, पहले में करते थे आप प्रभु जी, पहला याद हो गया? माता जी माता जी राहुल प्रभु तो हमारी शान है, तो एक्सपर्ट याद है, एक्सपर्ट है तो बड़ी चीज में। से ही भाग जाऊंगा मैं डॉक्टर के पास, 9 बजे से ही भाग जाऊंगा डॉक्टर के पास मैं, 9 बजे डॉक्टर के पास। डॉक्टर पे ऐसे लिया फटाफट, क्लास भी छोड़ दूंगा। वैसे तो डॉक्टर 9:30 बजे तक बैठेगा, लेकिन डर तो लगे ही भाग जा। हरे कृष्णा राजेंद्र कल प्रभु जी कर दिया म्यूट कीजिए प्रभु। माता जी मैंने तो डॉक्टर के पास भागना है 9 बजे करेक्ट। कोई नहीं प्रभु जी आप चले हैं, आप चले कल कर देंगे और क्या है? मैं तो 15 मिनट में भागने की सोच रहा हूँ। जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला है तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावाग्नि को शांत करने वाला है, मानवता का परम कल्याणकारी है, जो कि है मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। यह समस्त अप्राकृत विद्या रूपी वधु का जीवन है। यह संकीर्तन यज्ञ या भगवान का नाम हमें हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। बताइए कौन क्या छोटा विद्युत या आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला तथा हमें हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। एक खा ले तो गरम गरम ही। और मतलब दूसरा भी सुनाना ना। हे भगवान आपका अकेला नाम ही आपका अकेला नाम ही सब जीवों का समस्त सब प्रकार से कल्याण करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम है। आपने अपने इन नामों में इन अप्राकृत नामों में अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियां अर्पित करती हैं। आपने तो अपनी कृपा के द्वारा अत्यंत सरलता से हमें भगवत आपके नाम के कीर्तन द्वारा अत्यंत सरलता से भगवत प्राप्ति करने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरा आपके इन नामों में भी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है माता जी? हाँ जी। और सुना ना क्या माता जी? हमने आज 5 तक किया। अच्छा। स्वयं को मार्ग पर में पड़े हुए तीन किसी भी अधिक नीच मानकर वक्त से भी अधिक सहनशील होकर दूसरों को मान देने वाला तथा मान की इच्छा से सर्वथा
शून्य रहकर ही भगवान के नामों का कीर्तन किया जा सकता है। और इसके बाद चौथा है न धनम न जनम न सुंदरी। हे भगवान, ना तो मुझे धन की लालसा है, ना सुंदर स्त्रियों की या अलंकार कविता की या अनुयायियों की ही कामना है। हे भगवान, मेरी तो जन्म जन्मांतर यही कामना है कि आपकी अहत की भक्ति सदा बनी रहे। और नंद तनुज किंकरम पतितम विष्णे भगवान बुधो कृपया तो हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर दास हूँ, किंतु किसी न किसी कारणवश जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे अपनी चरणों में धूलि का एक कण बना लीजिए। कृपया मेरा विषम मृत्यु सागर से उद्धार कर लीजिए और अपने चरणों की धूलि का एक कण बना लीजिए। और आज हमने ना 5 तक किए, कल छोटा करें। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी। माता जी कौन पढ़ेगा आज फिर? जो भी तैयार हो। राहुल प्रभु जी कर सकते हैं या आप। आप कर सकते हैं ना? मेरे को कह रहे हो माता जी? माता जी करने को तो कोई दिक्कत नहीं। कौन सा पेज करा था माता जी? पहला पेज, और ये हमने यहाँ से शुरू करना है। भौतिक कलंक से राहत। हमने 5 तरह की कल मुक्ति पढ़ी थी ना, मुक्ति, सालोक्य मुक्ति और सारूप्य मुक्ति, समीप्य मुक्ति, और कौन सी थी? माता जी में 4 नंबर पेज से पढ़ना है ना, भौतिक क्लेश से राहत, क्लेश घनत्वम। माता जी मंगलाचरण करना है ना, या सीधा शुरू कर सकते हैं? जैसे भी आप कर लीजिए प्रभु जी। ओम ज्ञानति विरामदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत्पते श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल गोस्वामी नाम श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकार। हरे कृष्ण। श्रीमती भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी जी की जय और श्री शील प्रभुपाद जी की जय। पहला शुद्ध भक्ति की लक्षण, भौतिक क्लेश से राहत, क्लेश घनत्वम। तो जो अभी रूप गोस्वामी जी ने हमारे को भक्ति के, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण बताए थे, उसके अंदर जो पहला है भौतिक क्लेश से राहत, क्लेश घनत्वम, उसके ऊपर प्रभुपाद जी हमारे को समझा रहे हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए। वहीं भगवान यह भी वचन देते हैं कि वे शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों के फल से बचाएंगे।
शील रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों के ही कारण होते हैं। तो भगवान ने जैसा गीता में हमें बताया ही हुआ है कि डरो मत, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूं। और भगवान शरणागत के जो पाप कर्म है उसके फल से भी भगवान उसको बचाने की वचन देते हैं। तो इसके अंदर रूप गोस्वामी जी ने बताया कि जो पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वो केवल इसी जन्म के हमारे पाप किए हुए पापों का फल नहीं होता, वो हमारे विगत कर्मों के जो हमारे पाप संचित पर पाप कर्म है उनका भी फल होता है। सामान्यतः जीव अज्ञान अविद्या के कारण पाप कर्म करता है, किंतु पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। मतलब जो अविद्या या अज्ञानवश जीव पाप करता है, लेकिन पाप कर्मों का जो फल है कोई ये कही मेरे को ज्ञान नहीं था, कल मेरे को तो पता ही नहीं था हो गया ये मेरे से, लेकिन तो उससे कोई बच नहीं सकता। जैसे कानून भी है कि इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, मतलब यदि आपको किसी कानून का ज्ञान नहीं है तो आप उसको ये नहीं कह सकते मेरे को कानून नहीं पता था इसलिए अब मेरे को इसलिए इसके लिए दंडित ना किया जाए। कानून सबके लिए समान है, आपको ना पता हो तब भी उसके लिए दंड मिलेगा। पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं, वे जो प्रौढ़ पक्व होते हैं प्रारब्ध, और वे जो प्रौढ़ नहीं होते अप्रारब्ध। तो पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं, जो हमारा पक चुके हैं जैसे जो वो हमारा प्रारब्ध बन चुका है वो हमारे को भोगना ही भोगना पड़ेगा, और दूसरे जो भी पके नहीं है वो मतलब उस अवस्था के अंदर है जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि भाई बीज से अंकुरित होकर के पौधा जो बनने की स्टेज आ जाती है वो वाली स्थिति होती है, वो प्रारब्ध। वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे प्रौढ़ प्रारब्ध कहलाते हैं। ये सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित है और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा है अप्रौढ़ अप्रारब्ध माने जाते हैं। मतलब जो हम कष्ट भोग रहे हैं वो हमारे विगत कर्मों के जो पके हुए उनका फल है, जो हमारा प्रारब्ध बन चुका है वो तो हमें भोगना ही भोगना पड़ेगा, वो होते हैं। और दूसरे जो अभी हम जिस मतलब जो संचित होते जा रहे हैं उनके उन पाप कर्मों का फल हमें अभी नहीं मिल करके वो आगे आने वाले समय में फिर तब मिलता है। ये सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित है और जिनके लिए अभी हमने कष्ट भोगा है अप्रौढ़ प्रारब्ध माने जाते हैं। उदाहरणार्थ हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किए हो किंतु वह अभी तक उनके लिए बंदी ना बनाया गया हो, किंतु जो ही उसका पता चल जाएगा तो ही वह बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार हम अपने कथित पाप कर्मों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की इच्छा करते हैं, और कुछ ऐसे पाप कर्म है जो प्रौढ़ प्रारब्ध होते हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। मतलब बाकी उदाहरण दे रहे हैं कि कोई पाप कर्म कर रहा है, कोई किसी ने गैर कानूनी काम किया है और अभी तक वो बचा हुआ है, तो इसका मतलब है वो अभी कानून की या पुलिस की नजर में आया नहीं है इसलिए बचा हुआ है। जैसे ही वो पुलिस की नजर में या कानून की नजर में आएगा उसको उस पाप कर्म के लिए दंडित किया जाएगा। इसी तरह से पाप कर्मों का भी है, हमारे जो पिछले पाप कर्म है जो कि हमारे प्रारब्ध हम उसका दंड भुगत रहे हैं, और जो भी हम पाप कर रहे हैं वो हमारे संचित होते जा रहे हैं। जब भी उनका हिसाब किताब होगा उनके फिर हमारे को आगे के समय में दंड मिलेंगे। इस प्रकार पाप कर्मों एवं तज्जनित कष्टों की श्रृंखला बन जाती है और बद्धजीव इन पापों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। वह अपने वर्तमान जीवन में विगत जीवन के पाप कर्मों के फलों के कारण कष्ट भोगता है और साथ ही अगले जीवन के लिए अधिक कष्टों को मोल लेता रहता है। तो मतलब एक तरह से एक चेन बन जाती है कि पिछले जन्मों में जो पाप कर्म है उसका हम कष्ट भोग रहे हैं, और साथ ही जीवन में जो जो पाप करते जा रहे हैं वो हमारे संचित होते जा रहे हैं, और अगले जन्मों में फिर उन पापों का हमें फिर से दंड मिलेगा। जब कोई किसी जीर्ण रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे में फंस जाता है, किसी निम्न कुल में जन्म लेता है या अशिक्षित रह जाता है अथवा बदसूरत दिखता है, तो इन्हें प्रौढ़ पाप कर्म प्रारब्ध का प्रकटने जानना चाहिए। तो बाकी लक्षण बता रहे हैं कि कोई जैसे हम देखते हैं बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं, जन्मजात जिनकी अंदर कई बच्चों के अंदर भी बीमारी पाई जाती है, या कोई मुकदमे में फंसा हुआ है, सारी जिंदगी वो मुकदमा लड़ते उसके जीवन इसी तरह चला जाता है। किसी निम्न कुल में जन्म हुआ उसका वो अपने जो है वंशानुगत उसी तरह से जो है मतलब जो है सेवा करते करते उसका सारा जीवन चला जाता है। इसी तरह किसी का रूप नहीं है, बदसूरत है, या कोई मतलब अशिक्षित है, ये सब हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध है, मतलब जो पाप कर्म
कर्म किए उन सब का प्राकट्य समझना चाहिए। जो हमने पिछले पाप किए उसके कारण से हमें ये सब कष्ट मिल रहे हैं। ऐसे अनेक विगत पाप कर्मों के फल हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे। किंतु इन समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो जाते सकते हैं यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लें। तो भगवान का जो भक्ति है कृष्ण भावनामृत है, यदि हम उसको ग्रहण कर लेंगे तो हम न केवल हमारे वर्तमान जो पाप हम कर रहे हैं उनसे मुक्त हो जाएंगे, बल्कि जो पिछले हमारे प्रारब्ध बन चुके हैं उन कष्टों को भी हम मुक्त हो जाएंगे। इसके प्रमाण स्वरूप शील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से 11.14.19 उदाहरण देते हैं। यह श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश से संबंधित है, जिसमें वे कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर आग बना सकती है। तात्पर्य है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी ही मात्रा में ईंधन को जलाकर आग कर सकती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है। उदाहरणार्थ गीता में अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पाप कर्म है, किंतु कृष्ण ने अपने आदेश से उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, जिसके कारण वह युद्ध भक्ति बन गया। इसलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा। तो प्रभुपाद जी 11वें स्कंद से भागवतम श्रीमद् भागवत के उदाहरण दे रहे हैं कि वो उद्धव कह रहे कि मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जिसमें असीम ईंधन डाला जाए तो वो सबको भी जलाकर भस्म कर देती है। जैसे अग्नि जल रही है, उसके अंदर हम चाहे जितनी लकड़ी डालते जाए, जितना पेट्रोल डीजल कुछ डालेंगे वो सब भस्म करती जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई अग्नि कुछ समय बाद जाएगी कि भाई अब बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं कर सकती। तो जितना भी हम ईंधन डालेंगे वो और अग्नि को भड़काता जाएगा। इसी तरह भगवान की भक्ति भी उसी प्रकार है। जो भगवान की कितने ही हमने पाप कर्म किए, उतना ही हमारे संचित वर्तमान के जो भी पाप कर्म हो उन सबको भगवान की भक्ति रूपी अग्नि है, उन सबको नष्ट कर सकती है। फिर इसके अंदर भगवान ने जो अर्जुन सोचा था कि युद्ध करना एक पाप कर्म है, लेकिन वो जब उसने भगवान के आदेश के अनुसार युद्ध करना ही उचित समझा तो वो उसका युद्ध भी भक्ति में काउंट हो गया और उसको उन सब के लिए कोई पाप भी नहीं भोगना पड़ा है, उसको कोई भी पाप कर्म नहीं लगा। शील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से 3.33.6 एक अन्य श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसमें देवहूति अपने पुत्र कपिल देव को संबोधित करके कहती है, हे भगवान, श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है और इस प्रकार 9 तरह की किसी भी भक्ति करता है, तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चंडाल कुल में ही जन्म क्यों ना हुआ हो। तो रूप गोस्वामी जी ने भागवतम के तीसरे स्कंद से जो देवी भूति माता अपने पुत्र भगवान कपिल देव को कह रही है कि भगवान आपकी भक्ति नवदा भक्ति में आपका यदि कोई उन नवदा भक्ति के किसी भी अंग को पालन करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, चिंतन मनन भगवान को नमस्कार करता है, तो इतना मात्र करने से वो तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। मतलब यदि वो कितना ही निम्न कुल में जन्म लिया हो, क्योंकि यज्ञ करने का अधिकारी केवल ब्राह्मण को माना जाता है, तो यदि भगवान की भक्ति करने लग जाता है कोई, तो वो मतलब इतना उच्च स्थिति में पहुंच जाता है कि उसको यज्ञ करने का भी वो अधिकारी बन सकता है। तब यह कैसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में संलग्न रहता है वह शुद्ध ना बन चुका हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कल्मशों से अवश्य मुक्त होता है। तो इसके बाद अब प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे कि ये तो केवल उनका है जो थोड़ा सा भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो भी भगवान का एक बार नाम लेना भी उसके लिए मतलब बहुत परम कल्याणकारी। और जो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तो ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि वो शुद्ध ना हुआ हो। वो मतलब पूरी तरह से भगवान की भक्ति करने के कारण शुद्ध हो चुका होता है, और जो इस प्रकार भगवान की भक्ति में संलग्न रहता है वो अवश्यमेव भौतिक कल्मशों से पापों से मुक्त हो चुका होता है। मतलब जो है वो पाप कर्म सारे के सारे समाप्त हो चुके होते हैं जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। इसलिए भक्ति में पाप कर्मों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है।
तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता कि उससे किसी तरह का पाप कर्म ना होने पाए। तो भगवान की भक्ति समस्त पापों के कर्मों फलों को खत्म करने की शक्ति रखती है, लेकिन भगवान की भक्त जो है फिर भी सावधान रहते हैं कि उनसे किसी प्रकार का पाप ना होने पाए। यह उसकी भक्त होने के नाते विशेष पात्रता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का कथन है कि भले ही कोई चांडाल कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु यदि वह भक्ति करता है तो वह वेद विहित कर्म कांडों में भाग लेने का अधिकारी बन सकता है। तो वही प्रभुपाद जी भागवतम को कोट करके कह रहे हैं कि कोई बेशक से कुल से कितना ही नीचा क्यों ना हो, यदि वह भगवान की भक्ति करता है तो वो वेद विहित कर्मों में यानी यज्ञ आदि है जो है उनको करने का अधिकारी बन सकता है, यदि वो भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाता है। इस कथन में यह प्रच्छन्न है कि चांडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति सामान्यतः यज्ञ करने की योग्य नहीं होता। इन वेद विहित कर्म कांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है, जिसे ब्राह्मण वर्ण कहा जाता है। बिना ब्राह्मण हुए कोई इन संस्कारों को संपन्न नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे कि इस जो भागवतम का ये कथन है उसके अंदर ये छुपा हुआ है कि जो वेद विहित कर्म है या ये कर्म कांड है उनको करने के लिए पुरोहित वर्ग ब्राह्मण वर्ग ही अधिकारी है, क्योंकि कोई ब्राह्मण हुए बिना इन संस्कारों को संपन्न नहीं कर सकता। और यदि वो भगवान की भक्ति करता है तो वो भगवान मतलब ब्राह्मण के पद तक का अधिकारी हो सकता है। मतलब जो भगवान ने कहा कि गुण कर्म के अनुसार भगवान ने विभाग बनाए हैं, उस आधार पर वो कर्म कांडों को या इन कर्मों को करने का भी अधिकारी बन सकता है। हरे कृष्णा माता जी, अब तक का जो हुआ इसके अंदर आप सब कुछ समझा सकते हो? मैं तो पढ़ते और समय भी हो जाता है, इसलिए आप बता सकते हैं। प्रभु जी ने आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, क्लियर है। हरे कृष्णा, और कोई भक्तजन कुछ कहना चाहते हो? हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी जैसा कि आपने भी मतलब पढ़ा प्रभु जी कि वो हमारे प्रारब्ध हमारे संचित क्रम वो कैसे जो है वो कार्य करते हैं और फिर कैसे हम जो है अपने कर्मों को जो है वो काट सकते हैं। तो इसमें मैं एक कथा पढ़ रही थी वो सत्यवान की और सावित्री की। तो उसमें जो है मतलब ये ज़्यादातर सभी ने सुनी हुई है ये कथा। तो जब अपने पति को जो है उसके यमराज के पास जाती है और उसको लेने के लिए कि मेरे पति से मुझे पुत्र चाहिए, तो फिर यमराज जी जो है उससे ना वो यमराज जी से प्रश्न पूछती है सावित्री। तो वो काफ़ी सारे प्रश्न पूछती है यमराज जी से कि जो है भगवान कौन है और इस शरीर और इस आत्मा का मालिक कौन है और व्यक्ति स्वर्ग और नरक क्यों भोगता है और उसके कौन से कर्मों के फलों से जो है वो प्राप्त होते हैं। तो उसमें यमराज जी उसको ना बहुत सारी बातें बताते हैं और वो बोलते हैं कि वो क्योंकि जो सावित्री थी वो साक्षात जो वो लक्ष्मी का अवतार थी। तो यमराज जी उसकी बहुत ही मतलब तारीफ करते हैं कि एक 12 साल की जो लड़की है वो इतने मतलब बुद्धिमता जो प्रश्न है वो कैसे पूछ सकते हैं। फिर यमराज जी उनके प्रश्नों के उत्तर देते। फिर यमराज जी उसमें बताते हैं कि कैसे हम बहरे पैदा होते हैं, कैसे हमारे शरीर में जो है जैसे एलर्जी वगैरह हो जाती तो किसको स्किन का रोग होता है, कोई लंगड़ा कैसे पैदा होता है। तो मतलब उसमें जो है यमराज जी उसको काफ़ी सारे इंसिडेंट्स बताते कि पिछले कर्मों में अगर हमने ये कार्य किए तो हम इसको भुगतेंगे, वो इस जन्म में इतने साल तक ये बनेगा, फिर वो ऐसा बनेगा। तो ये सारी बातें जो है यमराज जी जो है उसको बताते हैं। जब सावित्री जब ये सारी बातें सुन लेती है कि पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए उसके अनुसार अब हम जो है बहरे, अंधे या फिर हमारे पेट के रोग उस व्यक्ति को होंगे जिसने पिछले जन्म में ये किया था, तो वो सारे बताते हैं यमराज जी उसको। तो फिर जब सावित्री जब ये सारा सब कुछ सुनती है तो वो बोलती है कि ना लोग ना इतने कष्ट पा रहे हैं, तो यमराज जी आप मेरे को ये बताइए कि इन सबसे जो है छूटने का वो क्या उपाय है। तो फिर यमराज जी उसको यही बताते हैं कि एकमात्र अगर हम कृष्ण की भक्ति जो है अगर ग्रहण करते हैं श्री कृष्ण की, तो एकमात्र उसमें ये शक्ति है कि वो हमारे कर्म बंधनों को जो है वो जो है उनसे हमारे कर्म बंधन जो है उससे छूट जाएंगे एकमात्र कृष्ण की भक्ति करने से। तो उसमें फिर वो बताते हैं यमराज जी की कोई शिव की पूजा करेगा तो शिव लोक जाएगा, गणेश की पूजा करेगा तो गणेश के पास चले जाएगा। लेकिन अगर हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो एकमात्र कृष्ण में ऐसी शक्ति है कि वो जो हमारे कर्म बंधनों को काट सकता है। तो हम इससे देख क्योंकि इतने मतलब अगर हम सुनेंगे ना तो हम ना कभी भी नहीं सोच सकते माता जी कि हम ना इन 84 लाखों में हमें ना बार बार आना ही पड़ेगा,
क्योंकि अनजाने में जो किए हुए कर्म है ना वो भी हमारे पर इतने प्रभावी होते हैं, जो हम बोलते हैं ना इस जीवन में कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, पता नहीं अब मेरे साथ क्यों होता। तो ये जो भी कुछ होता है हमारे पिछले जन्म का होता है। उसमें भी यमराज जी कहते हैं कि, और जब हम उन पापों को सुनते हैं ना कि हमने ना इतना छोटा छोटा कर्म जो हमें पता भी नहीं है कि ऐसे ऐसे कर्म है जिसका हमने ना सोचते भी नहीं है कि अनजाने में हमारे से वो कर्म हो जाते, लेकिन फल हमें उनका तभी भुगतना पड़ेगा अगर भले ही हमें वो अनजाने में किए हों। तो फिर जो है यमराज जी सिर्फ एकमात्र उपाय कि कृष्ण भक्ति, अगर तुम्हें अपने कर्मों के बंधनों से छूटना है तो कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। तो कृष्ण में एकमात्र पावर ऐसी है कि वो हमें जो है ऐसे हमारे कर्म बंधनों से छुड़ा देंगे, नहीं तो हमें बार बार जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो उसमें काटना पड़ेगा। उसमें ऐसा भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति अगर हमारे घर में कोई भोजन करने के लिए आए और हम उसको जो है भोजन ना दें, कोई मांगे हमसे कि कोई जैसे बाहर चलता हुआ कि मेरे को रोटी चाहिए और हम उसको मना कर देते हैं, तो उसमें बताया था कि जो है हम जो है क्या ऊपर जो है उस नरक में फेंक दिए जाएंगे जहाँ पे क्या है अग्नि जल रही होगी और उस अग्नि के अंदर हम फेंक दिए जाएंगे। चुगली निंदा करने वालों को अनेक सुइयां चुभ हो जाएंगे, फिर वो 7 जन्म तक बिच्छू बनेगा, सर्प बनेगा, फिर जो है वो उसके बाद मनुष्य शरीर धारण करेगा। तो मतलब जो पाप हमें पता भी नहीं है ना, उनके भी अनजाने में हमसे जो है वो कर्म बनते हैं, लेकिन इस कर्म की श्रृंखला को काटने के लिए एकमात्र जो है वो कृष्ण की शरण ग्रहण करें। हर एक जगह मतलब यही बताया गया कि कृष्ण की शरण ग्रहण करो, कृष्ण की शरण ग्रहण करो, कृष्ण की शरण ग्रहण, क्योंकि कृष्ण जो है हमारे उन कर्म बंधनों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालने देते। तो सब बातों का निचोड़ यही है कि हमें जो है भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण, ताकि हम अपने पूर्व कर्म जो हमने संचित किए हैं, जो हमारे प्रारब्ध हैं, जो हमारे पिछले कर्म हैं, उन सबको जो है हम काट सकें ओनली कृष्ण की शरण ग्रहण करके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आपने किस में पढ़ा है कि कृष्ण भगवान की एकमात्र यमराज ने कौन से किताब में बताया, आपने पढ़ा आपने? मैं आपको बताऊंगी प्रभु जी, एक बुक है अच्छा। हाँ, तो मतलब ये जैसे आपने कहा भी किसी को तीर नहीं देवे, तो अब देखो कहीं भी जाते हैं तीर्थ पे कितने मांगने वाले होते हैं। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि किसी को मांगने वाले कोई पैसा नहीं देना चाहिए, और रोटी तो देखो ये जगह जगह कहीं भी हम जाते हैं, कोई जगह पे लस्सी पिला दे, कोई जगह रोटी खिला दे, कोई पैसे मांगने लगता है, कुछ मांग लेता है हर एक आदमी। फिर किसी के पास कितनी गुंजाइश है, अब मान लो किसी पे गुंजाइश नहीं है इतना खर्च करने की, तो वो कैसे करेगा? जो मैंने पढ़ा उसमें नहीं, अब ये मैंने कई जगह पढ़ा भी है, मैंने सुना भी, अब भी यही सुना है। लोग भंडारे, कौन से महाराज ने बताया, किसने बताया था, लोग जो भंडारे करते हैं इसका भी कोई फायदा नहीं मिलता, नुकसान ही मिलता है। लोग लग रहे भंडारे के ऊपर, महाराज ने अक्सर लेकर बताया था, ले भंडारा, भंडारे का भी कोई फायदा नहीं मिलता। किसी के अपने घर के दुकान के आगे लगा दिया भंडारा, चार टेबल डाल के और पूरी सब्जी हलवा बटर लग रहे हैं, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। ये बताते हैं कि भगवान का कीर्तन करो, सत्संग करो और भक्तों को प्रसाद खिलाओ, उसका महत्व है। ना कि किसी गरीब आदमी के लिए गरीब एले में भंडारा कर दिया, आप तो आज तो भंडारा कर दिया, 2 बजे रोटी खवा दी, रात 8 बजे फिर वो भूखा है, अगले दिन सुबह 2 बजे फिर भूखा है। और वो तो यदि हम कोई भंडारा खिलाते हैं ना, तो हम अपना कर्म बंधन तैयार कर रहे हैं। नहीं प्रभु जी, तो हम अगर यदि हमने कृष्ण प्रसाद खिलाते हैं तो कोई अपराध नहीं, हम उसको दीवार में कृष्ण प्रसाद खिलाते हैं। अगर हम उसको माता जी कृष्ण प्रसाद नहीं, कृष्ण प्रसाद खिलाना तो अच्छा है। जैसे हम कीर्तन करते हैं, मान लो आप क्लास कर रहे हैं, अब क्लास करते समय तो मान लो 60 आदमी है और प्रसाद खाने वाले टाइम 160 है, जो 100 लोगों को प्रसाद खिलाए ना वो तो ठीक है। मैं कीर्तन कर रहा ना, उस प्रसाद आज भी भले वो सार्वभौम जी का लेक्चर था वृंदावन वाले का, तो वही कह रहे थे, प्रभुपाद ने ये कहा कि हमने 2 चीजों से लोगों का दिल जीता है, लोगों को कृष्ण भावनित बनाने की जो कोशिश करी है, हमारी 2 ही चीज कामयाब है, एक तो संकीर्तन और एक कृष्ण प्रसाद। कृष्ण प्रसाद खाने के बाद मति चेंज होती है, बिल्कुल ठीक बात है। और अब हम देखते हैं ना कि जैसे खाटू श्याम जी वाले मंदिर में कई बार पहले शुरुआत में हमने करा कि लोग पहले तो 50 होते हैं, खाने टाइम 250 हो जाया करते। हमने भी सतगुरु जी ने भी मेरे को 1-2 बार कहा कि प्रभु जी आप क्वाड बंद
प्रसाद खिलाओ। और आज तो सार्वभौम जी ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो आज तक किसी ने कही नहीं। बताऊं यदि 5-7 मिनट है आपके पास तो आप बताऊं? प्रभु जी मैं तो सुन हरे कृष्णा माता जी हैं? मैं तो सुन सकती प्रभु जी और जिन्हें सुनना हो सुन लेगा, जो नहीं हो तो छोड़ देगा। बताइए सार प्रभु जी सीधे जर्मनी से आए हैं। जर्मनी से उन्होंने फोन करा श्री गौर प्रभु को कि सवेरे 8 बजे मैं आप भागवत क्लास दूंगा। फ्लाइट 2-2.5-3 घंटे लेट होगी। 6:30 बजे आए हैं वो, दिल्ली लैंड करी, 7 बजे मंदिर, 7:30 बजे मंदिर, 8 बजे उन्होंने लेक्चर शुरू कर दिया। उन्होंने जो एक अहम बात बताई, क्या बताई कि जब प्रभुपाद अमेरिका के अंदर गए थे तो एक भारतीय था और जितने वे नशेड़ी थे वे सारे अमेरिकन थे या वो भारतीय नहीं थे। एक भारतीय था, एक भारतीय ने 200, 400, 600, 800 भगत बनाए। जो 800 के 800 बनाए गए, 800 के 800 अमेरिकन थे, आउट ऑफ इंडियन थे, आउट ऑफ हिंदू थे। वो हिंदू नहीं थे, इंडियन नहीं थे। और आज ऐसे उसने ऑस्ट्रेलिया में बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक प्रभुपाद गए थे और जितने भी थे सब ऑस्ट्रेलियन के थे। और आज पोजीशन ये है कि कहीं भी विदेशों के मंदिर में जाओ, वो विदेशों में होगा है ना, वो बता रहे हैं कि जितने भगत हैं वहां पर विदेशों मंदिर में जो लेक्चर सुन रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, 99% हिंदू है। हिंदू नहीं, भारतीय है। विदेशियों के अंदर हमारा प्रचार कमजोर हुआ है। पहले प्रभुपाद जाते थे, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई जाति का हो, सबको भगत बनाने की चेष्टा करते थे, सबके हाथ में बुक देते थे, चाहे मुसलमान हो चाहे कुछ हो, खरीदेगा नहीं खरीदेगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, एक अलग बात है। आज आप लोग क्या, जब आप गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हो, गीता का प्रचार करने जा रहे हो, तो आप क्या किसी मुस्लिम के हाथ में गीता पकड़ाने की हिम्मत करते हो कि ये अकबर है, ये क्रिश्चियन है, ये फलाना है, टिकड़ा है? तो वहां उन्होंने बताया कि वहां पर एक क्लास शनिवार को होती है, बता दे हिंदी में, इंग्लिश में बता दे, अलग अलग डेट के अलग अलग दिन के मतलब जो है क्लास से चल रही हैं। और कितने आदमी हैं? 4, 3, 5। हमारा वो मतलब वो कटाक्ष कर रहा था कि हमारा प्रचार विदेशों में तो कमजोर हुआ है और जितने भी प्रचार